प्रणाम इलायची जी, आपने बुलाया? आप पापा की हालत तो देख ही रहे हैं। ये तो उनकी माँ को ना बस स्टॉप लेने जाना है। सेठ जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी मम्मी हमारी मम्मी है, उन्हें खूब प्यार से लाएंगे। हम काफी जिम्मेदार आदमी है सेठ जी। अगर मेरी माँ को कुछ भी तकलीफ हुई ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। ओए भाई, दादी कहाँ है? अरे यार कहाँ चली गई यार ये दादी? दादी! अरे जी लंगड़ी टांग में तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, मैं जेल तोड़ के भागा तो एक हवलदार ने मेरे पैर में डंडा मारा और मैं एक ही टांग से भाग भागती कहाँ। चीटर अपनी पार्टनर से बोलो एक टांग पे खड़ी रहे वरना आपको आउट कर दूंगी। हटो। अरे इलायची, ऐसा तो मैंने कहीं ना सुना। अरे जी हमारी भांजी जो है ना अपने हिसाब से कानून बदलती है। समझिए बड़ियों के वकील बनेगी ये, तो वकील बनेगी। अरे बड़ी तो हो गई, और कितनी बड़ी होगी? अरे अभी तो बहुत लंबा होना है से मैच जो करना है। मुझे जीजा जी के साथ मैच खेलनी है, बास्केटबॉल मैच, इसलिए लंबा होना पड़ेगा। हाँ ये तो है। लेकिन आपने एक पैर पे और पकड़ो। हाँ पकड़ो यार, पकड़ो। क्या चल रहा है ये? आंगन को एकदम मैदान समझ लिया है, इतनी जोर से आवाज लगा रहे हैं, पूरा जो है सिर पे उठा रखा है। बंद करो। जी ये भी समझते ना है, हमें बताना पड़ेगा। लंगड़ी टांग खेलना है भैया हम यहाँ पर। अच्छा बच्चा बन गया लंगड़ी टांग खेल के? सब बच्चे बन गए साहब। जब खेल खत्म हो जाएगा तो सबके मुंह में मैं एक दूध की बोतल दे दूंगा निप्पल के साथ। हैं? आप ये क्यों करेंगे अंकल जी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस उम्र में ये खेल खेल रहे हो तुम लोग? मोहल्ले वाले देखेंगे तो बाहर पागल खाने की गाड़ी खड़ी करके रख देंगे सामने कि खेल खत्म हो जाए तो उन सबको उसमें भर के ले जाएंगे वहां। अंकल जी हम सबके इकट्ठे पागल खाने जाने वाली सेल्फी। अरे छोड़ो इनको, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ हम लोग खेलते हैं। वहां से हैं? इतने दूर से? स्टार्टिंग पॉइंट वही है मम्मी, चलो। ठीक है तुम लोग, लेकिन पास पास रहना। हाँ। अभी ज्यादा कूद नहीं पाऊंगी मैं। स्टार्ट। क्या हो गया इलायची के पापा? अरे क्या हुआ? अरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर के ऊपर से ट्रक गुजर गया हो। तूने मेरा पैर तोड़ दिया। मेरे तो भागे फूट गए। तेरे हाथ फूट गए, यहाँ मेरी हड्डी फूट गई, मेरा मतलब मैं टूट गई। अब अपनी अम्मा को लेने कैसे जाऊंगा मैं? जीजा जी आ गया है मौका अपनी जिम्मेदारी निभाने का। दिन की जिंदगी बची है मेरी, वैसे भी कुछ खाया पिया नहीं जाता, बाकी तू ले जाएगा। अब भाग यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगी न मुंह में दांत रहेगा न पेट में आग। भाग ऐसे। मेरा खाना चुराने चला था। मुरारी आजा बेटा, सूख के काटा हो गई मैं।
ओहो, अरे करू, ये मरहम लगाने से मेरे पैर की हड्डी ना जुड़ जाएगी। तूने मेरा एक पैर छीन लिया। इलायची के पापा कुछ भी अंट मत बोलो, मेरे तो भाग्य फूट गए। पापा प्लीज टेंशन मत लो ना, हम ना बेस्ट हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे और देखना 2 दिन में ना आप दौड़ने लगोगे, प्रॉमिस। अरे ना इलायची, ये ठीक ना हो पाएगा। तुझे पता है एक बार मेरे दोस्त के पैर पे जो है वो चढ़ गया वो बुलडोजर, ठीक ना हुआ। इलायची के पापा तो मुझे बुलडोजर कह रहे हो? अरे अब तू चुप हो जा, रो मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। मैं तो अभी कुछ दूसरी टेंशन में चल रहा हूँ। अपनी अम्मा को बस अड्डे लेने कैसे जा पाऊंगा पता, उनके आने का टाइम भी हो गया है। अरे ऐसी हालत में कैसे जाएंगे, आप किसी और को भेज दीजिए, जैसे। अरे तुम दोनों जानते ना हो मेरी माँ क्या चीज है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। किसी और को कैसे भेज दूं बेटा? हाँ तो ऐसे वक्त में और कौन काम आएगा जीजा जी के अलावा? वैसे भी वो कितने जिम्मेदार आदमी है, आप उन्हें भेज दीजिए प्लीज। हाँ इलायची के पापा, इलायची बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम्हारी हालत तो करवट बदलने की भी ना है। अरे तू समझती ना है, मेरी माँ इस उम्र में खरगोश की तरह फुदकती है, और ये टन जो है ये कछुए की चाल से जाएगा। हाँ लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, खरगोश को एक कछुए ने ही हराया था, तो बस अभी जिम्मेदारी दे दीजिए जीजा जी को और देखना वो निभाएंगे। मैं बुलाती हूँ, 1 मिनट। जीजा जी जरा इधर आना। जीजा जी। जी प्रणाम सर जी। प्रणाम इलायची जी, आपने बुलाया हमें? जी हाँ, वो आप पापा की हालत तो देख ही रहे हैं, ये तो उनकी माँ को ना बस स्टॉप लेने जाना है, आप प्लीज चले जाएंगे? जी जी इलायची जी, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं, हम तो पूरी बस लेकर आ जाएंगे। ना ना, तू तो पूरा घर जो है बस अड्डे पे ले जाएगा, बात कर रहा है बेकार की। अरे जब तक कहा जा रहा है उतना कर। सेठ जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी मम्मी हमारी मम्मी है, उन्हें खूब प्यार से लाएंगे, हम काफी जिम्मेदार आदमी है सेठ जी। और सुन, अगर मेरी माँ को कुछ भी तकलीफ हुई ना तो इसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी, बता रहा हूँ मैं। मेरी माँ को जो है इधर उधर कहीं मत जाने दियो, अपनी आंखों के सामने रखियो। देख उम्र में भले इतनी बड़ी है लेकिन दिल तो बच्चा है ना, समझ रहा है ना तू? जी जी सेठ जी हम समझ रहे हैं। हाँ करूँ, सुन दे दे इसे, अम्मा का फोटो दे दे पहचान के लिए। जे जीजा जी आप जल्दी जाइए और जल्दी से वापस आइए, ओके? जी इलायची जी हम बस फटाफट आए। इलायची जी आज के बाद देखिएगा सेठ जी अपनी अच्छी बुरी छोटी बड़ी खूबसूरत बदसूरत सारी जिम्मेदारियां हमें ही देंगे, क्यों सेठ जी? कौन सी गालियां बक रहा है तू, हैं? कुछ समझ ना आ रहा मुझे। कुछ नहीं सेठ जी, हम जाते हैं और फटाफट आते हैं। सेठ जी आपकी मम्मी बहुत सुंदर है, आपकी शक्ल पर मिलती नहीं है। प्रणाम सेठ। इसकी कुछ बातें तो मेरी समझ में ही ना आती। दादी हमें माफ करना, वो आने में देर हो गई। आराम से। अरे रुक 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 रुक। दादी ये क्या कर रही हैं आप? प्राणायाम? कहीं से समोसों की खुशबू आ रही, उसे मेरी नाक प्रणाम कर रही है। अच्छा दादी ये बिट्टू हलवाई के यहाँ से आ रही है, इसके समोसे काफी मशहूर है। पहले क्यों नहीं बोला अड़चन? दादी जी पंचम। अरे मेरे खाने के बीच में तो तू अड़चन डाल रहा है ना। चल रिक्शा मोड़ बिट्टू हलवाई की तरफ। दादी प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपके लिए शाम को ना खुद स्वयं जाके पैक करा के लाएंगे अच्छे से, आप अभी प्लीज घर चल लीजिए प्लीज। हाँ वैसे भी ये रिक्शा कौन से मुझे चांद पे ले जा रही है। एक बात सुन,
खाली पेट हमारे पेट में होती है गैस। वो देख, वो देख, वो चाट वाला मेरी तरफ देख रहा है। दादी ये क्या कर रही हैं आप? स्टेशन से लेकर अभी तक आपने 3 बार ही रिक्शा रुकवाया। कभी आपको राम लड्डू खाना है, कभी आपको कचौरी खानी है, कभी आपको गोलगप्पे खाने हैं। और कितना खाएंगे आप? मेरे खाने पे नजर क्यों लगा रिया है? अगर इस उम्र में मेरे तन पे लग रिया है तो तेरे दिल में क्यों चुभ रिया है? नहीं दादी, मेरे दिल में कुछ नहीं चुभ रही है। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप चल लीजिए ना। वो क्या है कि आंटी जी ने आपके लिए खाना बनाया है और वो भी आपके स्वागत में, तो आप नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अगर मैंने वो चाट नहीं खाई तो वो चाट वाले और मुझे दोनों को बुरा लगेगा ना। नहीं दादी, आप प्लीज ऐसा मत करिए। इस बार ही आपको हमारी सुननी पड़ेगी। आप प्लीज घर चल लीजिए, वरना सेठ जी हमें नौकरी से बाहर निकाल देंगे। हम सच बता रहे हैं। हाय हाय, क्या हुआ? हाय मेरा गला सूख रहा है। अरे बंजर हुआ जा रहा है मेरा गला। हाय, क्या? पानी की एक बूंद भी नहीं है। पानी 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 ला रही है पानी लाके पिला दे। पानी तो मैंने पिला दिया है इसे। हे भगवान, सारी जिंदगी पिंकी जी ने अपनी सिलाई बुनाई में लगा दी और आंखें भी एकदम दूरबीन की तरह दूर और पास की चीजों का क्लियरली देख पा रही थी। ये अचानक पिंकी जी की आंखों की वायरिंग क्यों ढीली हो गई? ओहो, कमिश्नर सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। हाँ इंस्पेक्टर पिंकी, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, हमें अभी भी ऊपर से ऑर्डर आया है कि इसी हफ्ते सभी का मेडिकली आई चेकअप होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जिसकी भी आंख 6/6 की नहीं हुई उसे 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक बात का खास ध्यान रखना, अगर कहीं किसी की आंख में हमेशा के लिए फॉल्ट मिला, जिसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे सर, एक मिनट सर, ये मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए नौकरी से क्यों निकाल देंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी। तुम जन्म से ही बड़ों हो या बढ़ती उम्र के साथ हो गए हो? हाँ? अरे भाई, कभी भी कानून की आंख कमजोर नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसकी तेज पावर वाली आंख रहनी चाहिए। और तुमको जितना कहा जा रहा है ना, तुम सिर्फ उतना करो। दिस इज माई ऑर्डर, समझे? हाँ। ये क्या मुसीबत है यार, मतलब ये नया पंगा डाल दिया कमिश्नर सर ने। और पुष्पा, जल्दी से मंगीलाल को फोन लगाओ। पुष्पा, अरे साहब जी, अरे ये देखिए आपके लिए सुरमा लाया हूँ। अरे मंगीलाल, तू कहाँ अटक गया था? तुझे पता है वो कमिश्नर साहब का फोन आया था यहाँ। कितनी गाली खाई? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, मतलब क्या कह रहे थे कमिश्नर साहब? मंगीलाल, कैसे बताए तुझे पिंकी जी क्या कह रहे थे? वो मतलब ये समझ ले तू कि हमारी नौकरी जो है ना, ये हमारी आंखों की लालटेन पे टिकी हुई है। इधर लालटेन बुझी, उधर नौकरी हाथ से निकली। हाँ, तू एक काम कर, देर मत लगा, जल्दी ये सुरवा डाल आग पिंकी जी की आंखों में। ये ले जी। ऐसे ऐसे कर। हाँ ये ये वेरी गुड। जलन हो रही है थोड़ी सी। हैं? कोई बात नहीं सर। अब आना, आंख बंद कर लीजिए। हाँ। ऐसा मैं नहीं, वह चूरनदास जी बोल रहे थे। अच्छा। फिर जब आप आंख खोलोगे ना, हाँ। तो सब कुछ बदल जाएगा। वाह, बदल जाएगा। मंगी सर, वो चूरनदास ना पकड़ा गया। वो ना एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी था, नकली दवाई बना के बेचता था। आप ना बिल्कुल भी उसकी दवाई मत लेना। सब बदल गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओए, भाई, दादी कहाँ है?
अरे यार कहाँ चली गई यार ये दादी? दादी, 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 दादी। पापा वैसे मतलब मानना पड़ेगा कि जीजा जी ने ना एंड टाइम पे ना ये दादी की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में बहुत ही जिम्मेदार किस्म के आदमी है, मतलब सारा बोझ हल्का कर देंगे आपका, मुझे लग रहा है। अरे मैंने उसे यार भेड़ बकरियां चराने के लिए थोड़ा ही रखा है, जिम्मेदारी उठाने की तो तनख्वाह दे रहा हूं उसे। तू भी ना। अरे नहीं, पर नोटिस नहीं कर रहे हो क्या आप कि आपने ना दुकान के काम के लिए रखा है, लेकिन वो आपकी इस घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कितने जिम्मेदार किस्म के आदमी, लाइक सो गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम पापा। तूने लाइट जी मेरे सामने बात बोल दी तो बोल दी, लेकिन उस झमझम के सामने मत बोल दियो। तुझे पता है गधे को जो है घी ना हजम होता है। अगर उसे ये बात पता लग गई ना तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए इस आंगन में जो है लोट लगाता फिरेगा फिर वो। नहीं 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 ना, आप जानते नहीं उन्हें, मतलब मैंने कितनी बार उनके मुंह से सुना है कि वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। आपके प्यार में सारे काम करते हैं आपके। क्या बात है। सच्ची कह रही है तू? सच में यार, बिल्कुल ऐसा ही कहा। सच्ची? हाँ सच्ची तो बोल रही हूँ। अरे तो मैं बेकार में से 2000 रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ हर महीने है। अब तो रोज सुबह उठ के उसके गाल पे एकदम मस्त पप्पी दूंगा और मुफ्त में काम कराऊंगा। सीरियसली? न जाने किस मिट्टी के बने हैं आप। मिट्टी का ना बनाऊं, कागज का बनाऊं, क्योंकि नोट भी कागज के बने होते हैं। इलायची के पापा, हाँ ये जरा देख लो ना, सब अम्मा के पसंद की चीजें बनी है, कहीं कुछ कमी तो ना है। अरे उन्हें तो हलवे में जो है काजू तो यार अच्छी तरह से पीस के ना डाले। अरे करूं, तूने जो है बैगन में मतलब अरे खटाई डाली ना, अम्मा को अगर खाते वक्त कोई चीज पसंद ना आई तो सीधा तेरे गाल पे जड़ देगी वो। हे भगवान, इस उम्र में थप्पड़ खाना पड़ेगा, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जानती हो ना कि चांदनी चौक में आपसे बेहतर खाना कोई और बना ही नहीं सकता, वो पिंकी अंकल भी नहीं। तो प्लीज आप चिल करो। और पापा आप अपनी अम्मा के बहाने से ना मेरी मम्मी को रुलाने की जरूरत नहीं, प्लीज। हाँ, सुबह से किचन में घुसी हुई खाना बना के ना मतलब खुद ही फ्राई हो गई है बेचारी। देखो फ्राई मम्मी। अरे तू समझ ना रही है मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? अम्मा के लिए बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। मैं क्यों इतना प्यार करता हूँ अपनी अम्मा को, हर चीज का ख्याल रखता हूँ अपनी अम्मा का। पता है क्यों? एक बार क्या हुआ कि मेरी अम्मा और मेरे पिताजी मुझे मेला घुमाने ले गए, और मेले में जो है मेरी अम्मा ने जिम्मेदारी दी मेरे पिताजी को कि जो है इस लड़के का हाथ पकड़ के रखियो। तो मैं अपने उंगली पकड़ के ऐसा चल लिया था मस्त, मेरे हाथ में गुब्बारा था। चलते 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 पता ना कब मेरे पिताजी ने मेरी उंगली मेरे हाथ से निकाल ली और अपनी उंगली किसी और को देकर अपने निकल लिया कहीं बहुत तफरी वास्ते। समझ रही है तू? और मैं जो है मेले में ऐसे अकेला खड़ा गुब्बारा लिए रो रहा था। वो तो अम्मा थी, अम्मा ने पिताजी की बहुत फटकार लगाई कि लड़के को कहाँ छोड़ के चले आए। पूरा मेला घूमी और मेरे पास आ गई और मुझे एकदम गले से लपटा लिया और बहुत रोई। अब तू सोच, आज मैं तुम लोगों के सामने जहाँ बैठा हूँ ना, ये अपनी अम्मा की वजह से बैठा हूँ, वरना मेले में पता नहीं कब खो गया होता है। अरे ये टमटम जो है मौके पे पता नहीं कहाँ अटक गया। पापा आप जीजा जी की टेंशन मत लीजिए। जीजा जी ना हर काम में ना अपनी जान लगा देते हैं, भले ही वो काम कितना मुश्किल क्यों ना हो, डटे रहते हैं एकदम। अम्मा को लेने भेजा था उसे, कोई जंगल से किसी शेरनी को ना पकड़ के लाना था। बात कर रही है बेकार की। भाई साहब आपने इन्हें देखा है क्या? यार सुनिए, आपने इन्हें देखा है? ये एक बूढ़ी औरत है, खाना खाती रहती है। आंटी जी आपने इन्हें देखा है क्या? भाई साहब आपने इन्हें देखा है क्या?
लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते मेंढक आया डम डम डम। नीचे आओ, डम 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 करके नीचे आओ। क्या वो सुनीता जी इतना परेशान क्यों हो रखी हो हैं? अरे यार ये बूढ़ी औरत को भी लेके क्यों घूम रही हो भाई? आप तो जानती हैं पूरा चांदनी चौक दीवाना हो रखा मेरा। सबके सपनों में ना मेरी जवानी जो है ना फुदकती है। मैं जो बूढ़ी औरत वाली बिगना लगाऊंगा। ओफो यार, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए है। अपने लिए? अरे यार सुनीता जी कैसी बात कर रहे हो? मतलब हनीमून पे जाने वाली उम्र में ये हरिद्वार जाने वाली हरकतें क्यों कर रही हो यार? नहीं बिट्टू जी, एक्चुअली ना मेरे स्कूल में ना एक प्ले होने वाला है और उसमें ना मुझे बुढ़ी औरत का रोल मिल गया, इसलिए मेरा मूड बड़ा खराब है। वरना मुझे कोई शौक नहीं ऐसे विग लेके घूमने का। अरे यार अगर ऐसी विग आप लगाती ना शौक से तो यहाँ हमें शौक लग रहे होते। पिंटू जी मेरा ना मन कर रहा है मैं किसी के ना बाल नोच दूं। अरे यार मेरे मत नोच लियो। नहीं मतलब बिग है ना हाथ में आ जाएगी, खुली रखी है। पिंटू जी जोर से गुस्सा आने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार कौन टपक पड़ा? लो आ गया कबाब में हड्डी का फोन। हाँ बोल हड्डी, मतलब बोल पंचम। हेलो पिंटू। अबे सुन यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, दादी गुम गई। हैं? दादी गुम हो गई? अबे ओ लोमड़ साले, दादी कहीं पेन पेंसिल है जो गुम हो गई? अबे सच बोल रहा हूँ भाई, दादी गुम गई है। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ भी तो क्या करूँ, हालत बड़ी खराब है। ओ भाई अगर दादी गुम हो गई ना तो सेठ जी हम दोनों गुम कर देंगे। तो साले फालतू की बात ना कर। अबे यार सुनना, तू एक काम कर, इलायची जी को ना फटाफट नीचे लेकर आ, अब वही बचा सकती है, समझा? चल मैं मिलता हूँ तेरे को, बाय 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 बाय। क्या हुआ? इलायची के पापा, मीठे में खीर और शाही टुकड़ा बना दिया है, अब बस। सुन करू, तू तो जानती है अम्मा जो है वो मीठे के मामले में एकदम चीटी है। एक दो चीज और बना ले, वरना उनके मुंह से ऐसी गालियां सुनेगी कि तेरे कानों में छेद हो जाएगा। इलायची के पापा, बीवी हो तुम्हारी, कोई हलवाई ना हो। कितना खाना बनवाओगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा दादी के पास 10 तोले का सोने का हार है। हाँ अब वो तो इस उम्र में पहनेंगी नहीं तो अपनी बहू को ही देंगी ना किसी, है ना? इलायची के पापा, मैं सोच रही थी कि अम्मा को मीठे का इतना ही शौक है तो 2 क्यों 3-4 मीठा और बना लेती हूँ ना, है ना? बना ले बना ले। हाँ। उफ, आराम क्यों नहीं कर रहे हो? पैर में मोच आई है पापा। अरे ना बेटा, तेरी माँ ने ना बहुत अच्छी तरीके से पैर की मालिश कर दी है, सारी नसें खोल दी। देखूं? अरे ना तू रुक तो जा, एक मिनट मुझे बैठने दे। ओहो। ना देख मत, तू आराम से लेट। हाँ स्कूल ना गई तू? क्यों पापा? दादी कितने सालों बाद आ रही है ना? कम से कम 4-6 साल तो हो गए होंगे, है ना? हाँ कितना तो हो गए। मुझे ना अभी याद है, पापा याद है जब लास्ट टाइम दादी आई थी तो क्या हो रहा था? मम्मी पूरे टाइम किचन में घुसी हुई थी और आप बस थप्पड़ ही खा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। शिकायत भी तो तूने की थी उनसे, है कि दादी 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 देखो पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे स्कूल भेज रहे हैं, मुझे दादी आपके पास रहना है? तू भी ना शैतान है एकदम। सेठ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। चलिए आप अच्छा हुआ आ गई, आप भी हमारी अम्मा से मिलकर जाइएगा, ठीक है? ना सेठ जी, अभी तो ना हमको बहुत जरूरी काम हो रखा है, क्या कि हमको चाट खाने जाना है, लौट के मिल लेंगे, है ना? इलायची जी आप भी चलो हमारे साथ चाट खाने। नहीं पिंटू भाभी, मैं तो मम्मी के हाथ की बनी शाही दावत उड़ाने वाली हूँ, आप लोग जाओ। इलू यार, पिंटू भाभी बोल रही है तो चल ना। क्या? मुझे क्यों बोल रही है? तू पागल है क्या? वेली घूमती रहती, तू जाना। अरे इलायची जी आप चलो, आपकी जान पहचान है ना? आपको बेटी मानते हैं वो। अच्छा
अगर ये चाट वाले की बेटी है तो मैं कौन हूँ? अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मतलब कहने के लिए कह रही थी सेठ जी, आप समझ ना रहे बात को मतलब। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। ये लो नखरे दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलना यार, ये लो इतने प्यार से बोल रही है पिंटू भाभी, चलना। अरे तू चेपी होती चली जा रही है सुन्नू, क्या हो गया? मन नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं। अरे तू भी ना है? क्या मैं भी ना? अरे क्या हुआ? आंटी जी देखो, हम ना कब से कह रहे इलायची जी से कि हमारे साथ चलो चाट खाने, हमारा मन जो ना चट कर रहा है, हमें चाट खाने जाना, और जो मान ही ना रही बात को। अरे चली जाना इलायची, है दादी के आने से पहले आ जाइयो। हाँ जा। अरे यार ठीक है, ओके ओके, मनवा ली बात, मनवा ली बस। चलो अब फिर। सर हाँ सर, क्या है? मैं ना पकौड़े पैक करवा रही थी, तभी ना कमिश्नर सर की गाड़ी देखी आते हुए, वो ना शायद यहीं आ रहे। क्या कमिश्नर सर यहाँ आ रहे हैं? मंगीलाल, मंगीलाल कुछ कर, क्या करे अभी? पिंकी जी क्या करे? डूब मर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मैं हूं ना यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हवालात में जो रामलाल है ना, उसको बाहर निकालता हूँ और आप उसकी जगह पे बैठ जाइए कंबल ओढ़ के, हैं? और जब कमिश्नर साहब पूछेंगे पिंकी जी कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा कि राउंड अप पे गया है। वेरी सिंपल। भाई रामलाल बहुत हो गया, राम बेटा उठ जा, चल चलना बे, क्या देख लिया तू? साहब जी सुन रामलाल, तू ना बाथरूम में रहेगा, आवाज बिल्कुल मत करना, जब मैं बोलूंगा तो बाहर आना। पुष्पा हाँ चलती है क्या 9 से 12? 2 टिकट है। साले 9 से 12 क्या दिखाता हूँ साले फिल्म, आराम से। हाँ 1 मिनट कहाँ? हाँ आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। पिंटू भाभी, मतलब आज फाइनली ना आपके अंदर की ना औरत जाग रही है। क्या हो गया है? मतलब इतनी क्या चटोरे हो गए हो पिंटू जी? जीजा जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं और दादी कहाँ है? इलायची जी वो हमने दादी गुम कर दी है। क्या मतलब दादी गुम गई? गुम कर दी मतलब इलायची जी वो दादी गायब हो गई है। लापरवाह आदमी, होश में तो क्या बोल रहे हो? बेचारी बुजुर्ग दादी को खो दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हो? पापा सुनेंगे तो वोट डालेंगे आपको। इलायची जी क्या बेचारी बुजुर्ग, हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी दादी इतनी खतरनाक है। आज तक हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि आप आखिरकार गई किस पर है, अब जाकर समझ आया कि आप अपनी दादी पर गई हैं। इलायची जी आज तक हमने इतनी तेज तरार बुढ़िया कभी मेरे पापा की माँ और मेरी दादी है, तो कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने से पहले ना अपनी जबान संभाल लो। इलायची जी आप सही कह रही, पर इलायची जी आपको भी बताना चाहिए था ना कि आपकी दादी इतनी बड़ी चटोरी है। नागिन की तरह उनके मुंह से जीभ लपलपा रही थी खाने के लिए। स्टेशन से लेकर चांदनी चौक तक उन्होंने ऑटो रिक्शा 3 बार रुकवाया खाना खाने के लिए। हमने उन्हें बोला भी कि दादी आपकी स्वागत में खाना खूब सारा बनाए, घर पे आप आइए खाना खाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने थप्पड़ मार मार के हमारे गाल सुझा दिए इलायची जी। और फिर उन्होंने चौथी बार दोबारा रुकवा दिया कि उन्हें पानी पीना है। इलायची जी हम पानी लेने गए और वापस जब हम आए तो हमने देखा कि दादी जी वहां पर है ही नहीं, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चले गई। ओ माय गॉड, ये लो दादी जी के गुम होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो जो भी हुआ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी ना दादी, तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए था। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया है? क्या कर दिया हमने इलायची जी? अगर हमें भगवान जी ने दुआ के एक F-15 और ड्रोन भी दिया होता ना, तो भी हम आपकी दादी को पकड़ नहीं पाते। आप ही की तरह माहिर है वो चकमा देने में।
देखिए इलायची जी, हमने पूरी कोशिश की कि हम उन्हें ध्यान से यहाँ पर ले आए, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमारा करेला काटा और निकल गई। यार अंकल जी सुबह से वेट कर रहे थे दादी जी का, उनको क्या कहेंगे अभी? कहेंगे क्या, मैं सच बता रहा हूँ, अगर दादी ना मिली ना तो सेठ जी इसका कुकुरमुत्ता बना के बो देंगे। नहीं यार, तू, मैं भी तो इंसान हूं यार, हो जाती है गलती, मेरे पे क्यों बड़ा करा है? इलायची जी, हम सोच रहे हैं कि सेठ जी को सब कुछ जाके सच बता दें। और सच बताने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो दौड़ के जाएंगे और आपके लिए सत्यवादी का ऐसे मेडल लेके आएंगे, पहनाएंगे? नहीं, बल्कि अपनी माँ को खोने के हर्जाने में आपकी माँ को यहाँ बुला लेंगे। बिल्कुल ले आएंगे। अरे मैं तो कई बार सेठ जी को देखा है इसकी मम्मी घूरते हुए। अब जो ये रायता फैला है ना, उसको समेटना है मुझे, कुछ सोचने दो। चुप रहो, खास करके अपना मुंह बंद रखिए। पिंटू भाभी, मुंह बंद रखो। पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा अब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। मंगीलाल जी, ये रसोईया नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह सब्जी मंडी तो नहीं निकल गया तरकारी लेने? नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। वो पिंकी साहब ना, वो राउंड अप पे गए बाहर। खैर, कहीं भी गए हूँ, इस वक्त मैं पिंकी से मिलने नहीं, किसी और से मिलने आया हूँ। मंगीलाल ये बताओ, तुम्हारे लॉकर में कोई रामलाल नाम का कैदी बंद है क्या? है ना साहब जी, ये देखिए आपके सामने लेटा हुआ है कंबल ओढ़ के। क्या हुआ साहब जी? इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मंगीलाल जी सर। डंडा लाओ। लीजिए सर। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है। रुक, खोलो जी। बंद करो जी। तो बेटा रामलाल, जिस बीवी को छेड़ने के लिए मैं 10 बार सोचता हूं, तूने उसे भरे बाजार में छेड़ दिया। आज अकेले ही तेरी इतनी सुताई करूंगा कि जीवन भर इस मार को नहीं भूल पाएगा। कमिश्नर की बीवी को छेड़ने का, मेरी बीवी को छेड़ता है, मेरी बीवी को छेड़ता है, छेड़ता है, छेड़ता है। मंगी, यहाँ आओ। मैंने अभी का कोटा तो पूरा कर दिया इसका जी। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। एक काम करो, तुम इसका ख्याल रखना, मैं एक बार जरा घर विजिट करके आता हूँ। ध्यान रखना इस रामलाल का, कमिश्नर की बीवी को छेड़ता। आता हूँ, फिर से तेरी कोटाई करता हूँ। आइए सर। मंगीलाल, अरे कब्बल उतार। सत्यानाश हो इस कमिश्नर का। साहब जी मुबारक हो, आप बच गए। ओहो, इलायची के पापा एक जगह बैठ जाओ ना शांति से, कि ट्रेन यहाँ से वहां ले जाने से अम्मा जल्दी ना आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि तुझे कोई खुशी ना हो रही अम्मा के आने से है। अम्मा को इतनी देर हो गई कि वो घर पे ना आई है, तो इस बात का भी तुझे कोई फर्क ना पड़ रहा है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता, आखिर 10 तोले हार का सवाल है। ये बर्तन भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ भटक रहा पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कंधे पे लाद के लाएगा अम्मा को। मुझे मालूम था एकदम ढीला है, किसी काम का ना है लड़का। फोन करता हूँ उसे। अरे यार मर गए। हेलो। अबे बर्तन। जी सेठ जी। अबे बर्तन। सेठ जी, पंचम। अबे हाँ भाई सुन, तू अब तक आया क्यों ना अम्मा को लेकर? कहाँ भटक रहा तू? क्या सेठ जी, दादी तो घर पे है, आप मिले नहीं अभी तक? हाँ, हम तो घर पे छोड़ आए थे।
अम्मा घर पे? सेठ जी आप LIC जी के पास जाके पूछे ना, हम उन्हें उनके पास ही छोड़ के आए थे। LIC के पास? जी। अबे क्या सुरंग खोद के पहुंचा गया तू? मैं तो थोड़ी देर पहले यहीं आंगन में बैठा हुआ था। सेठ जी आप एक काम करिए प्लीज, LIC जी से पूछ लीजिए, बस हम घर आए रहे। हाँ ओके सेठ जी, प्रणाम। ओके बाय। अच्छा चल ठीक है। अरे LIC। हाँ जी। अरे जरा। हाँ। अम्मा आई क्या? ओ सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक्चुअली दादी आ गई है, वो मेरे कमरे में सो रही है। दादी आ गई हैं, तेरे कमरे में सो रही हैं। तू ना मुझे बताया ना, मेरा BP बढ़ रहा है? हाँ वो दरअसल क्या हुआ ना, वो इतनी थकी हुई आई थी कि जैसे ही मेरे बेड पे बैठी ना ऐसे लुढ़क गई। मेरा मतलब सो गई। अब तो खुश हो जाओ इलायची के पापा, हैं? अम्मा आ गई है। हाँ जानकार चल वो तो ठीक है, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। नहीं सो रही है, डिस्टर्ब मत कीजिए ना, जब उठेंगी तो मिल लेना, अभी नहीं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी अम्मा का एक बार चेहरा देख लूं बड़े अच्छे तरीके से, मेरे दिल में एकदम शांति बढ़ जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। चल मैं देख के आ रहा हूँ। नहीं मेरे, अरे तू लोग तो हट। अरे मैं ये बात, अरे मैं भी देखते आ रही हूँ। सुनो पापा। अरे अम्मा देख तेरा मोर आया है। पापा ये क्या कर रहे हो? मतलब जो कहना है करना है, आराम से करो, ये अच्छी तरीके से खुदा क्यों रहे हो? सो रही है अम्मा। तू आते ही सो क्यों गई? मुझे तो लगा जैसी आएगी वैसी तो गुस्से में जो है अपनी बहू को मेरे गाल में एक जोरदार चांटा मारेगी और कहेगी कि मोर तू इतना पतला कैसे हो गया। वैसे अभी भी मार सकती हैं। हाँ तेरी दादी है ही ऐसी। जब मैं छोटा था ना तो मुझे बुलाने के लिए ऐसे जोर से चप्पल फेंक के मारती थी, लेकिन निशाना इतना खराब था कि पूरा मोहल्ला इनकी चप्पल खा चुका था। माँ, अम्मा तू पहले से थोड़ी फैल गई है? लेकिन कोई बात ना, इस उम्र में थोड़ा ना खाते पीते घर का लगना चाहिए। ये अच्छा है। इलायची के पापा। हाँ। अरे अम्मा की सेहत को टोक ना लगाओ। सुनो, मुझे लगता है सारी बातचीत हो चुकी है, अब आप जाइए, इनको आराम से रहने दीजिए। चलो जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। ना ऐसे कैसे? अब मेरी अम्मा आई है तो कम से कम मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं। एक मिनट। हाँ चलो हो गया। भी ले ले। हाँ अरे नहीं, अरे आपने किया इन्होंने किया एक ही बात है ना यार, ठीक है ना, जाओ अब। अरे ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी अम्मा जब तक मतलब मुझे आंखों से अपने देख ना लेना, मुझे तसल्ली ना होगी। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ कर उनका इंतजार करता हूँ। पापा क्या लगता है आपको, क्या आप अपनी माँ के गोलू मोलू मोर है अभी तक? नहीं, चमगादड़ जैसी शक्ल है आपकी। ऐसे उठ के देखेंगी ना आपको तो धक्का खा के कुछ हो गया तो मुझे मत कहना, आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं बता रही हूँ प्लीज। करूँ मैं इतना भद्दा दिखने लगा हूँ? मैं सच ना बोलूंगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। सुनो मेरे पास एक आइडिया, मैं यहीं रहती हूँ, देख ही रही हूँ मैं, जैसी दादी उठेंगी ना फ्रेश होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बुला लूंगी आवाज देके, है ना? अभी चले जाओ लेकिन, है ना प्लीज। अरे डिस्टर्ब नॉट पापा। चलो हाँ बाय। अम्मा जाओ ना यार, जगह के मानोगे। आराम से। थोड़ी ठीक हो रही है वैसे चोट। हाँ। इलू बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुझे पता है जब अंकल जी ने मेरे पैर छुए ना, मुझे इतना बुढ़ा फील हुआ ना अंदर से, मेरा मन किया मैं उठ के अंकल जी को आशीर्वाद दे दूं। मैं कर ही नहीं सकती, अब मैं नहीं करूंगी। ए नाटक बंद कर, सो जा, पड़ी रही पे चुपचाप। दादी, बैलेंस दादी,
क्यूट लग रही है यार। अरे क्यूट क्या भाड़ में। 5 रुपए दूंगी। अरे सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। मतलब आप सर आज मतलब इस वक्त आप बहुत लंबे लग रही है सर, क्या हुआ? दरोगा साहब, हमें पंचम। कौन अपना वो पंचम सेठ जी वाला? जी हाँ हाँ, पंचम बोलो, मतलब सब दिख रही है। पिंकी जी को अच्छे से पता लग रही है पंचम है। वो क्या है ना, दरअसल पिंकी जी को आदत पड़ी हुई है ना कमिश्नर साहब को विश करने की। तो मतलब कमिश्नर साहब हो ना हो कोई फर्क ना पड़ता पिंकी जी को। जब ऐसे मौका मिलता है दिन में 2-3 बार ऐसे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं पिंकी जी। यार क्यों आए इधर बताओ, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ वही हमें आपकी मदद चाहिए थी प्लीज। हाँ बोलो, इधर पिंकी जी मदद करने के लिए तो बैठे, यहाँ को कोफ्ते बनाने थोड़ी बैठे। बोलो क्या मदद चाहिए? हाँ वो दरअसल क्या है कि इलायची हमारी दादी गुम गई है। दादी गुम कर दी? जी। अरे यार, लोग बटुआ गुम करते हैं, शर्ट गुम करते हैं, पैंट, तुमने दादी गुम कर दी? दरअसल दरोगा साहब हमारी दादी काफी बुजुर्ग है। हम उन्हें स्टेशन लेने गए थे और वापस लौटते समय उन्हें प्यास लगी, तो हमने ऑटो रिक्शा रुकवाई और उनके लिए पानी लेने गए। और जब हम वापस आए तो हमारी दादी थी नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई। उन्हें काफी ढूंढा और वो मिली ही नहीं। इसलिए दरोगा साहब हमें आपकी मदद चाहिए। क्या है मतलब क्या ऐसे कर दे तुम्हारी मदद पिंकी जी? पिंकी जी के पास तो अपनी कोई दादी भी ना हो रखी जो 2-3 दिन के लिए उधार दे दे तुझे। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें अपनी दादी चाहिए, हमारी दादी। आपकी दादी का हम क्या करेंगे? अब ये देखिए, ये फोटो है। क्या है ये हमारी दादी है। अच्छा हाँ दिख रहा है बा बना, ये इधर है। यार हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इलायची जी की दादी है। अरे यार, जब पोती हाथ में नहीं आती तो दादी जी कहाँ से हाथ में आ जाएंगी? पता नहीं कहाँ घूम रही होंगी बेचारी दादी। अरे जल्दी दे। ये वाला सबसे अच्छा है। दादी दादी कहाँ चली गई थी? परे हट। 4 दिन की जिंदगी है, वो भी तुझे ढूंढने में निकाल दूं? तेरे इंतजार में 4 ग्लास नींबू पानी गटक गई। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे इस उम्र में इतना खाना पीना ठीक नहीं है। तो दादी हम भी तो कब से यही कह रहे हैं, आप क्यों खा पी रही हैं इतना और अभी भी टिका रही हैं? रखिए इसको, आप पी चुकी है ना 4 ग्लास। और दादी हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गए थे, हम तो पूरा टाइम आपके साथ थे। आप ही पता नहीं कहाँ निकल जाती हैं। शर्म नहीं आती? न मेरी उम्र न मेरी कमर है इधर उधर निकल जाने की। तू ही है जो मुझे इधर उधर छोड़ के चला जाता है। शांत हो जाइए हमारी प्यारी दादी, प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, प्लीज बस घर चल लीजिए। हमको पता है पूरा घर परिवार आपके लिए कितना चिंतित है। आप ऐसे डरा देती हैं सबको। आप यहीं पे रुकिए, आप रुकिए, हम अभी फोन करके बता रहे हैं घर वालों को कि आप हमें मिल गई हैं। खुजली हो रही? इलो यार, मैं ना उतार रही हूँ ये विग, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। अरे यार प्लीज मत कर यार, पापा सुन लेंगे, गड़बड़। चुप हो जा अभी। अरे खुजली हो रही है। नहीं यार इलो, मैं और नहीं कर सकती। अरे यार मेरी माँ, प्लीज बस कर दे अभी, प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज एडजस्ट। तो मेरा मन कर रहा है मैं ना खींच के नोच दूं, आपके बाल नोच दूंगी। मेरे को गुस्सा चढ़ रहा था। हेलो इलायची जी, खुशखबरी है। हाँ दादी मिल गई। क्या बात कर रहे हो यार? मिल गई? कहाँ मिली? नींबू पानी में। हैं? नींबू पानी के स्टॉल पे। ओह गॉड, शुक्र मना रही हूँ मैं, मिल गई। बहुत बढ़िया, जल्दी से ले आओ। ठीक है ओके चलो। एक और दे दे। दादी बस करिए, पेट फट जाना है। चल घर जाके आराम करना चाहती हूँ। बैग ले, इधर रह गया है। आराम से, ज्यादा खुजली हो रही? सुनो, जस्ट बाय द वे, दादी मिल गई है। मिल गई? अरे चलो अच्छा हुआ यार, मिल गई दादी। कसम सच बता रहा हूँ, सुनीता जी को ऐसे दादी के रूप में देख ना वो
प्यार वाली फीलिंग के बजाय एकदम वो होता ना श्रद्धा सम्मान वाली फीलिंग हो रखी थी मुझे। थैंक गॉड। पिंटू जी, दादी की वापस मिलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ओ, और इसका मतलब ये भी है कि तेरे नखरे दिखाने का टाइम ना ओवर हो चुका है। मतलब बड़ी हीरोइन बन के बोल रही थी ना, नहीं मुझे तो यहाँ खुजली हो रही है, मुझे विग नहीं लगानी, मुझे ये नहीं करना। हाँ, हो गया तेरा एहसान जताना, बस खत्म। हाँ तो रीलू, मैंने ना एहसान ही किया है। अब बता, तू भरी जवानी में मुझसे दादी वाली विग पहना के एक्सपेक्ट करती कि मैं बिल्कुल कंप्लेन भी ना करूं। अरे कोई बात ना सुनीता जी, इस विग में भी आप कोई कम ना लग रही हो। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब एकदम विदेशी वाला लग रही हो। उनके बाल भी तो ऐसे ही होते हैं, ये सफेद सफेद बुरे बुरे। सो स्वीट पिंटू जी। पिंटू जी, मेरे विदेशी वाला लगने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। ओ विदेशी वाला, तंग आ गई हुई सेल्फियों से, बाहर जाके लो। चलो बाहर जाओ, हेल्प नहीं चाहिए भैया, अब जाओ जल्दी निकलो। हो यार रीलू, तू कितनी ज्यादा सेल्फिश निकली ना। तेरा काम निकल गया तो मुझे दूध के अंदर से मलाई की जैसे निकाल रही है। यार सुनीता जी, दूध का नाम मत लो, कसम से दूध का नाम सुनते ही ना आपके पापा की याद आ जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है। यार जो भी है ईलू, ठीक है, अब अगली बार जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तब देखूंगी मैं तुझे। तो देखना, वैसे भी चांदनी चौक का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट मैं ही हूँ। ले देख देख देख। जाना। चलो चलो पिंटू जी, यहाँ से चलते हैं। बहुत मूड खराब कर दिया तूने ईलू, अब ना गोलगप्पे खा के ठीक होगा। चलो हम अकेले खाएंगे गोलगप्पे? नहीं, पिंटू जी खाएंगे। चल हट, लाइफ में टंटे हुए रखे हैं तेरी। बहुत घमंड हो रखी इनको। चलो गोलगप्पे खाते हैं हम लोग, डाल के खटाई मिठाई। चलो यार। पापा पापा। हाँ। दादी उठ गई, खाना गरम कर लो मम्मी जल्दी से। हैं क्या? मेरा 10 तोले का हार उठ गया। चल। अरे यार, ये मेरे पैर का दर्द ना। ओहो, सुन, तू अम्मा को बाहर लेके क्यों ना आई? अरे चल चल, कोई बात ना, मैं ही उन्हें बाहर लेके आता हूं। एक मिनट, कैसी हालत है आपकी? बैठो इस हालत में। और वो खुद आ जाएंगी ना आराम से। अरे आधी नींद में उठी हैं बेचारी, तो एकदम से उन्हें खाना ऐसे कहेंगे खा लीजिए तो कितना अजीब लगेगा। नहीं, मैं सही बोल रही हूँ ना? आ जाएंगी आराम से। आप ना बहुत हड़बड़ कर रहे हो, मुझे लग रहा है। तू समझ ना रही है इलायची। देख, मैं हड़बड़ी क्यों कर रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरी अम्मा घर पे आ गई हैं। ना मैंने उन्हें देखा, ना उनकी डांट खाई, ना उनकी प्यारी प्यारी मैंने शक्ल देखी है, ना उन्हें गले से लगाया। तो बेचैनी तो होगी ना मेरे अंदर। हाँ, एक काम करते हैं, जैसे ना दादियाँ आएंगी ना, तो हम लोग ना सब लोग साइड में हो जाएंगे, ताकि वो ना अपना सारा प्यार आप पे उमेड़ दे, ऐसे करके लुटा दे। ठीक है? वेरी नाइस। लेकिन ये टंटन अम्मा को घर पे कब ले आया, ये मेरी समझ में अभी तक ना आ रहा है। ओह माय गॉड, जीजा जी को बताना पड़ेगा कि वो दादी को समझाए कि वो अपने खोने की बात पापा को ना बोले। वैसे साहब जी, आपने सोचा है अगर आपकी आंखों का सूरज डूब गया तो आप क्या करोगे? वैसे भी इस नौकरी से आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। ना ना साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पुरानी दिल्ली में ना स्टेशन में मेरी जान पहचान है जी, और आप गाना बढ़िया गा लेते हो हैं? हाँ। तो वहाँ की ना तीसरे नंबर सिग्नल पे ना आपको बिठा दूंगा। वहाँ के कुलियों को गाना सिखाओगे साहब जी, ये बोल रहा था मैं। हैं? हाँ, कुली जी। सर सर। हाँ, सर, कमिश्नर सर आ रहे। क्या? कमिश्नर? अरे मंगीलाल, तुझे पिंकी जी ने कहा था ना कमिश्नर साहब को टाल दे, मत आने दे। तूने कुछ नहीं किया, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ तो कमिश्नर साहब मेरा ताऊ लगता है बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि हो सकता है कमिश्नर साहब के ताऊ ने उनको बोला होगा कि आप किसी की मत सुनना, अपने दिल की करना है। तो आने दीजिए साहब जी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करो। साहब जी, आप एक काम कीजिए, आप ना रामलाल की जगह कंबल ओढ़ के लेट जाइए। मैं कमिश्नर साहब को आज हाथ उठाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल चल, पकड़ हाथ। मैदान कहाँ जाना बता, जल्दी बोल जल्दी।
ध्यान से। हाँ। एक मिनट आपका। हाँ, आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक जा। अरे क्या हुआ दादी? कितना कुछ है खाने के लिए यहाँ, लेकिन शरीर में जान ही नहीं, तो क्या कोई कुछ खाए। वो दादी जी क्या है ना कि सुबह से लेकर अभी तक आपने इतना सारा खाना खाया है कि जान छोड़ी हवा के लिए जगह नहीं बाकी है। कुछ भी बोले जा रही है, अनबन। दादी पंचम तेरी किसी के साथ नहीं बनने वाली, इसीलिए अनबन ही सही है। हाँ, पूरी छोले। 4 दिन की जिंदगी बची है, एक प्लेट पकड़ा दे, भूख के मारे चक्कर आ रहे। दादी कितना झूठ बोलते हो ना आप, भूख के मारे आपको चक्कर आ रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी बची है, कम से कम उसमें तो सच बोलिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये बता, मोर के पास कब से है तू? दादी हम मोर के पास 1 साल से। शादी हो गई तेरी? हाँ, वो शादी की कोशिश करी हमने और फिर हो गई हमारी, हो गई। वाह बेटा वाह, तू पहला पति है जिसे ये नहीं पता कि उसकी शादी हुई है या नहीं। लीजिए मूंग दाल के पकोड़े, गरम गरम। मूंग दाल के पकोड़े? 4 दिन की जिंदगी बची है, मरने से पहले एक प्लेट खिला दे। अरे दादी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 4 दिन की जिंदगी 8 दिन की भी बन सकती है। कंट्रोल दादी, कंट्रोल। जीवन में नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। पाप लगेगा तुझे, पाप, जो मुझ जैसे बुजुर्ग बुढ़िया को खाने पीने से रोका। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, हम कोई पाप के भागी नहीं है। आप खा लीजिएगा ना, घर पे चल लीजिए, उसके बाद आपको जो खाना खा लीजिए प्लीज दादी। पता नहीं इलायची जी ने कहाँ फंसा दिया है। फोन बज रहा है तेरा, कान बंद है तेरे। सॉरी, वो आप हाँ ये रख लीजिए आप, हम दादी आ रहे हैं 2 सेकंड। आप हिलेंगी तो नहीं? नहीं हिलूंगी, पहले एक प्लेट पूरी छोले पकड़ा दे। लाते हैं। शाबाश। जल्दी ला। जरा अच्छी कड़क कर देना। हाँ भैया, एक पूरी प्लीज दादी के लिए। हेलो जीजा जी, कितनी देर लगाती? सुनो, एक काम करो, दादी को बोलना कि पापा कोई गुम होने वाली बात ना बताएं, ठीक है? ओ इलायची जी, वो ना आपकी दादी जी हैं। अगर उन्हें ये बोल दिया जाए ना कि ये काम मत करिए, तो वो जान पूछ के वो काम पक्का करेंगी ही करेंगी। नहीं यार, बेचारी इतनी बुजुर्ग है, प्यार से बोलोगे सब मानेंगी पक्का। इलायची जी, हमें भी यही लगा था कि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो उनकी जबान है ना, वो अभी भी जवान है जी। तमीज से दादी है मेरी। अरे हम ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम तो सच बता रहे हैं। और ये क्या है इलायची जी? ये दादी पोती मिलके ना हमें बार बार जो धमका रही है ना, हमें पसंद नहीं आ रहा है। अरे सॉरी यार, बोल के देखो ना एक बार। हाँ ठीक है, हम करते हैं, रुकिए जरा बात। होल्ड। दादी, दादी, ओ भाई साहब, हमारी दादी कहाँ है? दादी पता नहीं। क्या हुआ, सो गई हैं क्या? इलायची जी, दादी फिर से गुम हो गई यार। दादी देखी? दादी। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आइए सर, आराम से आइए, बैठिए सर। लगता है पिंकी ने चक्कर ठीक नहीं कराया। लापरवाह है साहब जी। खैर मंगी जी, कहाँ है वो रामलाल का बच्चा? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रामलाल तो वहाँ लेटा हुआ है सर, लेकिन ना आपको मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। मंगीलाल, तुम्हें मालूम है तुम किसको ऑर्डर कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूं।
ना साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि आप मेरी बात को समझे नहीं। आप ना हाथ नहीं लगाओगे, इस बार मैं हाथ लगाऊंगा और आप आराम से बैठ के मजे लीजिए, ये बोल रहा था मैं। अच्छा ये बात है जी। फिर ठीक है। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है, अच्छा सबक सिखाना मंगीलाल। जी 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 साहब। मंगी जी 1 मिनट। इससे धुलाई करो। जी। तेल पिया हुआ डंडा। बेटा आज तो ना मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मंगीलाल बस 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 मंगी बस। क्यों बे रामलाल, मजा आया? मंगीलाल मुझे जरा जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम इसका ख्याल रखना। जी जी। और आकर इसकी फिर से मरम्मत करता हूं, ठीक है? जय हिंद सर। तेरा सत्यानाश हो मंगीलाल, ये तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे कितना मारा तूने। मुबारक हो साहब जी, कमिश्नर साहब को ना हाथ लगाने ना दिया मैंने। पर क्या करूं साहब जी, मजबूरी से ना मुझे डंडा उठाना पड़ा। अगर मैं डंडा नहीं उठाता ना तो कमिश्नर साहब पता नहीं आपके कहां कहां तोड़ते। सुनो सुनो सुनो, बाहर निकल। सुनो सुनो। क्या है? क्यों गला फाड़ रही है? मैंने तुझे ये बताया कि तेरी स्किन आज कितनी ग्लो मार रही है। हाँ, क्या लगाया है? तेरी बातों का बटन जिस पे ना मैं फिसलने नहीं वाली। क्या काम है और क्यों मेरे नाम की हिचकियां लगा रही है तू? अरे सॉरी, थोड़ी ना कोई काम हो। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तुझे ऐसे ही याद कर सकती हूँ, नहीं? ओ ये लो, तू 1 नंबर की झूठिया वाली सेल्फी। अरे यार तुम दोनों क्या ये हल्ला मचा के रखा है यहाँ पे? अब देखो इतनी दूर से लगे पड़े हो और वैसी मेरी नींद खराब कर रखी है। अरे रात को नाइट ड्यूटी करके आ रखा हूँ वैसी मैं। ए कल्लू, चुप करके सो जाना। मुझे सब पता है तेरी नाइट ड्यूटियां कहाँ हो रही हैं। नुक्कड़ पे ताश खेलता रहता है। चल। हाँ इलू उल्लू ना तो किसी और को बनाना, ठीक है? और वैसे भी तेरी लंबी नाक छोटी कैसे हो गई? सॉरी सॉरी कि मैं ऐਵੇਂ ही बिन बात के मतलब तुझे इतना ही झाड़ दिया, सुना दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है? लेकिन अभी ना गड़बड़ हो गई है। सुनो, ना दादी फिर से खो गई और तू प्लीज प्लीज दादी बन जा। प्लीज 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 मना मत करियो प्लीज। ना जी ना, मैं नहीं बन रही दादी। भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले दोनों स्टिंग निकाल के रेडी थी लड़ने के लिए मेरे साथ। सुनो यार, 2-4 इतनी नन्ही सी बातें बोल दी मैंने तुझे, इसका ये मतलब थोड़ी तो कुछ चढ़ती रहेगी मुझ पर। समझने की कोशिश। बेटा रोज रोज ना मौका नहीं मिलता मुझे तुझ पे चढ़ने का। और ये लो जो तूने मेरी इतनी सारी बेइज्जती की, उसका क्या? इतनी जल्दी है तू यार। अरे दोस्ती में बेइज्जती करने से ना मतलब जो प्यार है ना दोनों के बीच वो और गहरा होता, तुझे पता नहीं है क्या? सच्ची? अरे हाँ यही तो है यार। और मैं तुझ पे हक समझती हूँ इसलिए तो ये सब किया ना। और उसी हक के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है बस, अब तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर रीलू, दादी बनने का मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? 2 लाते हो 2 थप्पड़। दोस्ती में हेल्प करने के लिए रिश्वत लेगी अब? हाँ तुझे से सीखा है। अच्छा चल, इस हफ्ते के सारे गोलगप्पे की ट्रीट तेरे पे, ठीक है? जो चाहिए ले ले, पर बता दादी तो बनेगी ना प्लीज। ईलू बेटा जरा कमरे तक छोड़ दो। ओह माय गॉड, आई लव यू दादी। आई लव यू। अबे बट
साला सोने भी नहीं देते, दिमाग खराब करके रखा है यार। बट अरे यार ये अम्मा कहाँ है? इलायची के पापा, दाल है ना गरम करके काढ़ा बन गई है, हैं? अम्मा नहाई अब तक 2 आइटम और बना लिए मैंने। पता ना क्यों ना आई अम्मा। वैसे अम्मा खाने की खुशबू से तो मतलब एकदम कोमा से भी उठ कर एकदम भाग ले, लेकिन पता नहीं क्यों ना आई। चल मैं देख रहा हूँ उन्हें क्यों ना आ रही है। पापा। अरे तू दादी को ना लाई है? अरे यार बता, मेरी माँ जो है 6 बार खाना खाने वाली, उसने सुबह तक पानी ना पिया है। चल मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैं वही बताने के लिए आई हूँ कि दादी सिर्फ 2 मिनट के लिए उठी थी। हाँ। उसके बाद बोली कि मुझे ना आंखों में मिर्ची जैसी लग रही है, शायद नींद पूरी नहीं हुई और ये बोलते ही सो गई एकदम। बोलती सो गई? अरे कम से कम खाना खा लेती फिर सो जाती। नहीं, और अपने साथ चप्पल लेके सोई है। बोली कोई भी मुझे उठाना आएगा तो यही चप्पल मतलब मुंह पे फेंक के मारूंगी। ओहो, जो अम्मा जो है ना मतलब खाने की और सोने की बहुत शौकीन है। अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। मैं उन पे कड़ी निगरानी रख रही हूँ। जैसे ही वो उठेंगी ना, आँख खोलेंगी ना, मैं आपको तुरंत से आवाज दूंगी। लेकिन तब तक आप यही रहना। ओके चलो बाय। इलायची के पापा, मैं ना सब समझती हूँ। ये सब है ना मुझे सताने के लिए किया जा रहा है। अरे जब तक बहू का खून ना सुखा ले तब तक चैन कहाँ मिलेगा सास को। तू समझ ना रही है करूँ, अम्मा जो है थक के सो गई होंगी, नींद ना पूरी हुई होगी उनकी। अरे ऐसी भी क्या थकान है? तुम्हारी अम्मा जो है घोड़े से भी तेज भागती है। अच्छी से याद है मुझे, पिछली बार जब दिल्ली आई थी ना, तो गोलगप्पे वाले को बस पे चढ़ता देख करके बस के पीछे भागी थी और 2 बस स्टॉप तक भाग गई थी। तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है? ज्यादा ना बोल रही हूँ? क्यों ना बोलूं? पूरियां जो है सूख के पापड़ हो गई हैं। बाद में खाना खाते वक्त मुझे कहेंगी कि बहू ने मुझे बासी खाना खिलाया। ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी मेरी सासू माँ। मेरे तो भाग्य फूट गई। अरे तू थोड़ी देर इंतजार और कर ले करूँ है, और कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर। अच्छा सुन, 2 आइटम और बना ले। मेरे तो भाग्य फूट गए। अब फूट तो गई हैं, तो बना ही ले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।